हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम सेलेक्ट हुआ है उनका बेसब्री से इंतजार है कि आखिर उनका जोन वाला जो भी डीवी शेड्यूल डेट कब आने वाली है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब तक यहाँ पे 15 जोन का जो डीवी शेड्यूल डेट है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 2 और एक्स्ट्रा जोन का जो डीवी शेड्यूल डेट है वो भी जारी हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, एक जो हो गया वो अहमदाबाद का जोन हो गया, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा है वो आपका बेंगलुरु जोन है। इन 2 जोन का यहाँ पे जो नया डीवी शेड्यूल का जो डेट है उसे जारी किया गया है। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि जो अहमदाबाद और बेंगलुरु का कब से आपका डीवी होने वाला है, उसके बाद इसका ब्लॉक डेट क्या है और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, आपका जो ई कॉल लेटर है वो किस तरह आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी मैं इसमें बताऊंगा, सभी बच्चों का सवाल रहता है कि क्या इसमें कट ऑफ डाउन होगी और सेकंड डीवी लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो मैं आपको ये अभी बता दूं कि जो सेकंड डीवी लिस्ट की जो उम्मीद है वो आपका उम्मीद बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी सारे फर्स्ट डीवी लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों को रेलवे के द्वारा छांट दी जाएगी। तो जो सीट बचेगी उसमें क्या होगा कि जिन बच्चों का थोड़े से मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको उस सेकंड डीवी लिस्ट में शामिल कर देगी रेलवे, जो कि हर साल ऐसा होता है। ये नया पे नहीं है, टेक्नीशियन में ऐसे हुआ है। टेक्नीशियन में तो लगभग 5 ऐसे जोन है जहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे डीवी लिस्ट निकाली गई है। तो उसी प्रकार यहाँ अहमदाबाद जोन से भी ये होने वाला है। जो बच्चे अहमदाबाद जोन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट राउंड के लिए, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, उनका तो सिलेक्शन होगा ही। अगर उनमें से कोई छट जाते हैं और जो बच्चे थोड़े से मार्क्स से छूट गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शॉर्ट लिस्टेड नोटिस में, उनके लिए यहाँ पे सेकंड डीवी की लिस्ट आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ अहमदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ आया हूँ और ये देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में लिखा है, नोटिस ऑन शेड्यूल ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CEN 1/2024, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे वही चीज़ें बताया गई है कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। जो बच्चों का डीवी सिलेक्शन में शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका रोल नंबर यहाँ नीचे दी गई है। ये बताया गया है कि आपको जो 1 अक्टूबर 2025 को ALP 2024 वाली रिजल्ट आई थी, और यहाँ ये बताया गया है कि आपका जो डीवी है वो 27 अक्टूबर 2025 से 14 नवंबर 2025 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 बजे से। यहाँ पे रोल नंबर वाइज पूरा मेंशन किया गया है, ठीक है। आपको जो डीवी है उसका जो भी ब्लॉक डेट है, यानी कि अगर कोई बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, सही टाइम पे वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको एक्यूरेट समय पे अपना रीजन देते हुए 25/11/2025 को यहाँ पे आपको ब्लॉक डेट पे डीवी होगा। केवल एब्सेंटीज के लिए लिखा भी है, ब्लॉक डेट फॉर एब्सेंटीज कैंडिडेट विल बी 25 नवंबर 2025 को वो वहाँ पे शामिल होंगे। अगर उसमें भी वो नहीं जाते हैं तब उनका जो डीवी है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, ख़त्म कर दी जाएगी रेलवे के द्वारा। यहाँ जो आपका डीवी का ई कॉल लेटर है वो आपके मोबाइल और जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त ईमेल दिया था उस पर आपको रेलवे के द्वारा भेज दी गई है। साथ ही जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि अगर कोई बच्चा RRB अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा हुआ था उसी से पास आउट भी हुआ है तो उसका जो ई कॉल लेटर है उसी जोन के वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो डीवी है जिस दिन होगा उसके अगले दिन, अगर आप डीवी में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको अगले दिन 24 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल में, और वहाँ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर यहाँ पे जो डीवी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसका ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग से अगर अपलोड नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे डीवी के टाइम में तो वहाँ जो भी ऑपरेटर बैठे रहते हैं वो लोग खुद भी कर देते हैं। हालांकि थोड़े से वो लोग बोलेंगे कि आपको करके आना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई ठोस रीजन बता देना कि साइट ओपन नहीं हो रही थी या लॉगिन नहीं हो रही थी, तो वो लोग भी कर देते हैं। यहाँ देखिए सभी बच्चों का यहाँ पे नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। 27 अक्टूबर 2025 से यहाँ पर डीवी होने वाली है और इसका जो समय है वो 9 बजे से है। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही शिफ्ट में होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे भी हैं तो एक शिफ्ट में ही होगा। कहीं कहीं कम बच्चे रहते हैं तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में की जाती है, तो एक ही शिफ्ट में ये सारे बच्चों का होने वाला है। उसके बाद 28/10 को भी 9 बजे इन बच्चों का होने वाला है। और यहाँ नीचे आई थिंक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बताया गया होगा कि कितने बच्चों का डीवी होना है। तो यहाँ देख सकते हो 937 स्टूडेंट का जो कि अहमदाबाद जोन से है उनका यहाँ पे डीवी होगा। तो ये रही फुल डिटेल अहमदाबाद जोन की। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 937 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 937 बच्चों का पूरा सक्सेसफुली सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई डीवी में ही छट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाली बायोमेट्रिक हो रही है। बिना बायोमेट्रिक के किसी बच्चों को वहाँ पे डीवी नहीं कराई जा रही है, और बायोमेट्रिक जब तक आपका मैच होगा नहीं तब तक आपका डीवी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसी में बच्चे छट जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हालांकि उनको टाइम भी दिया जा रहा है, उनके लिए अलग एक डेट भी निकाला जाएगा जिन बच्चों का बायोमेट्रिक सही से नहीं हुआ है। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें आपको पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे डीवी की प्रक्रिया हो रही है रेलवे के द्वारा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 937 बच्चों में से
लगभग 50-60 बच्चे यहाँ पे छट जाएंगे। कोई बायोमेट्रिक में छटेगा तो किसी का डीवी के जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई इशू आ जाएगी, तो किसी का जब वो मेडिकल में जाएगा तो उसमें उसका आई से कोई दिक्कत होगा, 6/6 का विजन मांगता है तो वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे इसमें से छटेंगे। तो फायदा उन बच्चों का होगा जो थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं। तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा, तो सेकंड डीवी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये डिटेल हो गई। तो आपको आरआरबी अहमदाबाद देख सकते हो दोस्तों, ये रही बेंगलुरु जोन की तरफ से डीवी शेड्यूल डेट। यहाँ की मैं आपको डेट की बात करूँ तो ये जो स्टार्ट होने वाला है ये भी 27 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है और एक शिफ्ट में यहाँ पे देख सकते हो 40 कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी होगा। उसके बाद फिर जो दूसरी शिफ्ट है वो 1 बजे से है, उसमें 30 कैंडिडेट की यहाँ पे डीवी होने वाली है। इसी तरह 28/10/2025 को रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे और 40 कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी होने वाला है। तो इस तरह इसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो बच्चे वहाँ पे अपना पहुँचे और अपना डीवी करावे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं अपने तरफ से जो भी सुझाव होगा वो सब मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी जो बेंगलोर के जितने भी जोन वाली स्टूडेंट है उनका भी जो डीवी का एडमिट कार्ड है वो उनके फ़ोन नंबर पे भेज दिया गया होगा या ईमेल एड्रेस पे भी डाल दी गई होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे अहमदाबाद और बेंगलुरु 2 जोन का बताया। यहाँ भी वही चीज़ टोटल है, आपको किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अपलोड करना है जो मैंने अभी आपको बताया, सेम वही तरीका यहाँ भी है। कैसे कैसे होता है, अब एक ही चीज़ को बार बार बताना भी ठीक नहीं लगता है। तो सभी जोन के लिए जो प्रक्रिया है वो सेम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका डीवी अब होने वाला है। और चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।